चैनल। चलिए फिर आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.5 एक्सरसाइज। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉज बता देती हूँ कि इन टाइप के क्वेश्चंस को किस बेस पर करना है। पहले मैं आपको इनके फॉर्मूले बता देती हूँ कि क्या क्या हम इसमें यूज़ करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में भी ये यूज़ करा होगा। सबसे पहले आपके एक्सपोनेंशियल वाले ये क्वेश्चन है, आपका ये होता है बेस और ये होता है आपका पावर। फिर आपको इनके बीच में देखना है कि साइन कौन सा है। हम मल्टीप्लाई का केस देख रहे हैं, ये आपका बेस है और ये आपकी कोई और पावर है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ ए और ए सेम है। तो जब इस टाइप के एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन में आएगा या आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, आपको देखना है बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पावर्स ऐड। तो ये आपका पहला एक फॉर्मूला बन गया। सेकेंड, आपको मल्टीप्लाई के केस में अगर बेस अलग है, जैसे ये आपका ए है, पावर एन है, मल्टीप्लाई बेस आपका बी है और पावर एन, तो आपको क्या करना है, एन कॉमन लेना है और इन बेस की मल्टीप्लाई करना है। बेस की मल्टीप्लाई हो गई और एन कॉमन। ठीक है। थर्ड, आपको क्या करना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं यूज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए। अब आपका ये वाला केस हो गया। और अगर ऐसा आ जाए कि ये ए हो, ये भी ए हो, ये एन हो और ये भी, मतलब सब कुछ सेम है, तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। आप ये भी लगा सकते हैं, कोई सा भी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। थर्ड, आपको क्या करना है, डिवाइड का केस है। यहाँ पर ए बेस है, पावर एन है, डिवाइड का साइन है, और यहाँ बेस है और ये पावर अलग है। ठीक है, सेम बेस है, डिवाइड का साइन है, तो आपका बेस ऐसे ही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जो पावर पहले है वही पहले आएगा, जो बाद में वो बाद में आएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ, आपका ये बेस है, डिवाइड का साइन है, यहाँ पावर है। अब बेस अलग है और यहाँ पर पावर सेम है, तो आपको क्या करना है, ए डिवाइडेड बाय बी, और इन दोनों के पावर को क्या लेना है, सेम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी पावर एन। ठीक है। और ऐसे लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, ये पावर एन की, ए की भी है और एन जो है वो बी की भी पावर, ऐसे खोल भी सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसे है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, आपके मल्टीप्लाई के दो केस हो गए और डिवाइड के दो केस हो गए। अगर आपका यहाँ पर आ जाए डिवाइड के केस में, अगर किसी भी पावर को सॉल्व करने के बाद आपका एक्सप्रेशन इस टाइप का आ जाए, यहाँ बेस कुछ भी है और उसकी पावर आपकी 0 आ रही है, तो आंसर क्या हो जाता है, 1। कितना भी नंबर हो जाए यहाँ पे, बस अगर आपकी पावर 0 आ गई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। 6, अगर आपका ये बेस और पावर आपका नेगेटिव आ रहा है, कोई भी नंबर नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना। मतलब ये a बाय 1 है तो आपको क्या करना है, 1 बाय a, और पावर ये पॉजिटिव हो जाए, मतलब n हो जाए। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका 2 होता तो आप यहाँ पर 2 बाय a की पावर 9 n कर देते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक यही चीज़ हम इस एक्सरसाइज 1.5 में यूज़ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपका ऑन होता है, आपकी क्या है, यहाँ पर बेस है, बेस की पावर मान लीजिए n है और इस n की पावर ही एक और पावर है m। इस टाइप का अगर फॉर्म होगा तो आपको क्या करना है, आपको पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। n मल्टीप्लाई m मीन्स a की पावर n m। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा। आपका एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 64 पावर 1/2। तो सबसे पहले आपने जो रूल्स पढ़े हैं इसके, वो इस फॉर्म में नहीं है। वो जो बेस होता है वो सबसे बेसिक यूनिट, मतलब प्राइम नंबर होता है एक तरीके से। तो आपको सबसे पहले इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आपका 64 है, आपको देखना है किससे डिविजिबल है। ये लास्ट में 2 का टेबल है तो 2 से होगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। आप 9th क्लास में तो ये आपको आना चाहिए कैसे हो रहा है। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये है, तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, 32 आ गया, यहाँ 32 लिखेंगे। फिर दोबारा 32 को आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो लिख देंगे। फिर इसको दोबारा से ऐसे ऐसे करके हमने ये बनाया। तो आपका 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, वो पावर में चला जा रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। और अभी मैंने रूल्स बताया, ये तो हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसकी पावर बनी, और पहले से ही यहाँ पर पावर क्या थी, 1/2 थी। तो ये किस तरीके का फॉर्मेट बन गया आपका, बेस की पावर और फिर उसकी पावर। तो आप यहाँ पे रूल लगाएंगे, क्या रूल लगा रहे हैं, ए एक पावर है और इसके ऊपर एक और पावर है, तो आपने रूल लगाया ए
n मल्टीप्लाई m। तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप, तो ऐसे 2 6 मल्टीप्लाई 1/2। ये आप वैसे ही सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे हर क्वेश्चन को करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ऊपर क्या है 3 1 ज़ा 3, 2 की पावर 3। फिर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये सब 8 क्लास में आप पढ़ के आए हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका 32 पावर 1/5। सेम प्रोसीजर, क्या करना है आपको, पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। कितने टाइम्स आया 2 आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। तो 2 की पावर 5 और फिर इसके ऊपर पावर है 5। फिर से हमारा वही वाला रूल यहाँ पे लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे, आधे मार्क्स होते हैं इसके पेपर में। तो बेस पावर n और फिर इसकी पावर m, तो आपका an मल्टीप्लाई m। तो ये आपका रूल है। तो आपने लगाया 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका 2 की पावर 1 आया, जो कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट पे 1/3। फिर सेम प्रोसीजर, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 से डिविजिबल होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 5 कितने टाइम्स आया आपका 3 टाइम्स आया, तो 5 3 और इसके ऊपर पावर 1/3। फिर से आप यहाँ पे रूल लिखेंगे। सेम ही प्रोसीजर पे काम हो रहा है, तो आपको सेम टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये लिखते टाइम ध्यान रखिएगा, ये छोटा लिखिएगा, इसके बराबर नहीं, ये बड़ा नंबर लिखिएगा, ये छोटा लिखिएगा। तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 5 1, जो कि हो जाएगा आंसर 5। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 9 पावर 3/2। सबसे पहले आपको ये जो बेस है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर ये पहले से आपका प्राइम नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, पर ये प्राइम नंबर नहीं। प्राइम नंबर वो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, मतलब वो अपने ही टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, बस उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आए, उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो आपका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 3 कितने टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया, और इसके ऊपर पावर थी 3/2। तो आप फिर से पावर मल्टीप्लाई पावर कर देंगे, तो आपका यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो रहा है आपका, इस फॉर्म में ये क्वेश्चंस आप इस टाइप के 8th क्लास में कर चुके हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, डिवाइड में, यहाँ 1 है तो ये आपस में डिवाइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और कोई कैंसिल नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 1, तो 1 को लिखते नहीं है, तो 3 की पावर 3 है, मतलब 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। सेकंड पार्ट देखते हैं 5। सेम, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपने पीछे करा था, तो कुछ याद हो जाना चाहिए आपको। 32 आता है, 2 की पावर 5 टाइम्स आता है। ठीक है, 2 का तो याद ही हो जाना चाहिए। 32 और 64 बहुत बार आता है। तो ये आपका फिर से ओपन करेंगे इसे, 2 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से ओपन करेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो आपका बच गया बेस 2 पावर 2। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, सेम प्रोसीजर से करना है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग दिमाग नहीं लगाना है। बस जो मैंने रूल्स बताए हैं वो दिमाग में रखना है कि कब क्या करना है, और साइन को ध्यान में रखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। थर्ड पार्ट है आपका 16 की पावर 3/4। सेम, फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आपका ये 2 की पावर 4 टाइम्स आता है, फिर 3 4। इतना सिंपल भी दे सकते हैं एग्जाम में, और थोड़ा घुमा के भी देंगे, तो बस अगर आप बेसिक पकड़ के रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 2 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका 2 की पावर 3 आ गई। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 की 3 से करके 6 लिख देते हैं, आंसर नहीं, गलत हो जाएगा। आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये लिखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। फोर्थ पार्ट, तो आप यहाँ पे फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अभी हमने 125 का करा था, तो क्या आया था, 5 की पावर 3 आया था, ऐसे ही 5 2 5 5 5 5 1। ठीक है, 5 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर है -1/3। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 -1।
अभी मैंने आपको रूल्स में बताया कि अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब 1/5। यहाँ पर पावर 1 है तो 1 5 1 जा 5 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 लिख देते, 3 होता तो 3, बस साइन क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, फाइनल आंसर। और रूल आपने यहाँ पर अलग लगाया तो लिखेंगे। आपने क्या रूल लगाया है, ए की पावर -n, और आपने लगाया है 1/a की पावर n, ये रूल आपने लगाया है। तो ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, अगर आप माइंड ओपन करके करेंगे क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, और एग्जाम में इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3। ये पॉइंट, इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का मतलब इसे कहते हैं डॉट। डॉट मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट मत समझिए इसका, इसी से डॉट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। और 2 की पावर 1/5। तो अब यहाँ पर हमें रूल ध्यान रखना है, किस साइन की बात हो रही है, मल्टीप्लाई साइन की बात हो रही है। तो अब हमें बेस चेक करना है, फिर पावर चेक करनी है। तो बेस यहाँ पर हमें सेम दिखाई दे रहा है तो हम बेस सेम लिख देंगे। पावर्स हमें यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रही है, तो मल्टीप्लाई के केस में अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बेस सेम पावर अलग होती है, तो क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है, मतलब 2/3 प्लस 1/5 हो जाता है। कौन सा रूल लगाया हमने रूल लगाया है ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर m। तो अगर ऐसा फॉर्मेट हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ए n प्लस में m, ओके, ये लगाया। अब ये चीज़ आपको रफ में आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, रफ में, क्योंकि यहाँ करेंगे तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप लाइन खींच के इसको सिंपली जो 8th क्लास में आप करते हुए आ रहे हैं, रेशनल नंबर को प्लस करना। बेस डिफरेंट है तो आप पहले बेस क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम कैसे किया जाता है, सिर्फ एक जरिया है बेस सेम करने का, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 दोनों ही किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स 5 3 15 आएगा आपका एलसीएम। कितना आएगा, 15। तो 15 एलसीएम आएगा। तो अब यहाँ पे 15 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर ऊपर भी 5 से, फिर प्लस 1/5। यहाँ पे 15 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 3 से। तो ऊपर आपका आ गया 5 2 जा 10। ऊपर नंबर डिफरेंट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नीचे एलसीएम आना चाहिए। 3 1 जा 3, यहाँ भी 15 आ रहा है, यहाँ भी 15, तो दोनों का कॉमन आ जाएगा 5। ऐसे आप लिख सकते हैं। और ये चीज़ आने के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 2 जा 10 अपॉन में 15 प्लस में 3 अपॉन में 15, ठीक है। फिर आप इसको, दोनों के बेस सेम है तो आप इसे 10 प्लस में 3 अपॉन में 15 लिख सकते हैं। फिर आप अगर 10 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13/15। ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, तो हम आंसर यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को नहीं बोला, हमें सिंप्लीफाई करने को बोला है। सिंप्लीफाई मतलब कि इस क्वेश्चन को इस स्टेज तक आप लेके आइए कि उससे आगे वो सॉल्व ही ना हो। तो यहाँ पर अब आपका ये आ गया रेशनल नंबर, फ्रैक्शन के उसमें आ गया फॉर्मेट में, होल नंबर नहीं है ये, तो हम इसे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है आपका 1 अपॉन में 3 की पावर 3 होल पावर 7। क्या है आपका, 1 अपॉन में 3 की पावर 3 और होल पावर 7। फिर से आपको रूल्स ध्यान में लाने हैं। क्या ध्यान में लाने हैं, रूल्स। कैसे कि आपको मैंने बताया था कि डिवाइड के केस पे अगर पावर बाहर की तरफ लगी है तो वो पावर 1 की भी है और वो पावर इसकी भी है, ठीक है। आप कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हैं, और फिर बाहर से अगर आपको ब्रैकेट हटाना है तो आपको वो पावर दोनों में बांटनी पड़ेगी। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 की पावर 7 1 ही आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3, और फिर से उसके ऊपर आ जाएगा 7। तो यहाँ आपने क्या रूल लगाया, यहाँ आपने रूल अब लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, पावर की पावर दिखाई दे रही। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो आपने कौन सा रूल लगाया, आपने रूल लगाया ए, सिर्फ ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ऊपर वाला नहीं देख रहे हैं। ए की पावर n है और फिर उसके ऊपर m है, तो आपने करा n मल्टीप्लाई m, ठीक है। तो आपका 1/3 की पावर 21 आ जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई में लिखना है तो आप इसको ऊपर करके भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था जब आपका नेगेटिव साइन होगा तो आप उसका रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव कर देते हैं। आपका ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो आप इसको सिंपल करने के लिए इस नंबर को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे मीन्स आप ये पॉजिटिव है, अब उल्टा काम कर रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 3 की पावर -21, ठीक है। क्या करा है आप, जब ऊपर 1 हो तभी ऐसा करना है, अगर ऊपर कोई और नंबर है तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अगर ऊपर 1 है तो ही आपको ये रेसिप्रोकल करना है, अगर ऊपर 1 नहीं है तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आंसर वहीं स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो आपका 3 की पावर 21 था, आपने इसका रेसिप्रोकल करा तो माइनस हो गया, फिर से आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट 1/2 एंड 11 की पावर 1/4। हर टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी यहाँ ज़रूरत नहीं होगी।
फिर भी मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दूंगी करने के लिए होमवर्क। तो आपका यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा होगा ये कौन सा केस है, डिवाइड का केस है। डिवाइड के केस में आपको बेस क्या नज़र आ रहे हैं, सेम नज़र आ रहे हैं, तो बेस आप ऐसे ही लिख देंगे। और डिवाइड के केस में क्या होती है, पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो आपको जो पहले है वो पहले लिखना है, -1/4। ठीक है, तो आपने क्या रूल लगाया, आपका ए था, यहाँ पर एन था, डिवाइड का केस था, और यहाँ पर एन था। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ए एम माइनस एन कर दिया। ठीक है, ये वाला रूल। अब आपको सिंपली ये क्वेश्चन ये पावर देखनी है, इसको रफ वर्क में सॉल्व करना है। रफ वर्क में सॉल्व करने के लिए फिर से वही बात, बेस यहाँ पर आपको अलग दिखाई दे रहा है। अगर बेस सेम होता तो सिंपली हम ऊपर के डिजिट्स को क्या कर देते, माइनस कर देते और आपका आंसर आ जाता। बट यहाँ पे बेस अलग है, तो आपको यहाँ पे एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है आपका, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं 2, 4, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल पे 1 पे, 4 के टेबल 4 कितने पर आता है 2, फिर 2 1 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो आपका 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। तो अब एलसीएम यहाँ पर एलसीएम लाना है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से। तो 1 2 मल्टीप्लाई 2, और ऊपर भी आपको किससे, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ तो 4 पहले से ही है तो यहाँ मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर कितना आ गया, 2 1 2 -1 डिवाइडेड बाय, दोनों में कितने आ गया 4। तो आप यहाँ लिख देंगे 2 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट के बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए, और वो ज़रूर करिएगा। आपके साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। आप न्यू क्लास में आए हैं तो साथ के साथ सब कुछ करिएगा, ये मत सोचिएगा लास्ट टाइम में करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। 7 1/2 डॉट 8 1/2। मैंने बहुत से बच्चों को देखा इसे क्या समझने लग जाते हैं, पॉइंट समझने लग जाते हैं, और वो डर जाते हैं कि इस पॉइंट का क्वेश्चन करेंगे कैसे। पर यह डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। यहाँ अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेस डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं और पावर्स सेम दिखाई दे रही हैं। तो डिफरेंट बेस हो और पावर्स डिफरेंट बेस है, पावर सेम हो, तो क्या करना होता है, पावर्स बेस की क्या कर देनी होती है, मल्टीप्लाई, और पावर को कॉमन ले लेना होता है। तो आपने कौन सा रूल लगाया, आपने रूल लगाया ए एन मल्टीप्लाई बी एन। तो ए और बी मल्टीप्लाई हो गए और पावर सेम आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, और अगर इसको उल्टा करना हो तो क्या करेंगे आप, इस एन को मैंने क्या कहा, जब ब्रैकेट आप खोलते हैं होल ब्रैकेट, तो वो पावर इसे भी दी जाती है और ये पावर इसे भी दी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम और सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, उस क्वेश्चन को वहाँ तक लेके जाए जिससे आगे वो सॉल्व ना। तो यहाँ पर अभी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 डिवाइड करके देखना है। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 1 जा। तो आपका वापस से वही आंसर आ रहा है। मतलब अगर सेम नंबर आते तो हम ये आगे करते, बट सेम नंबर नहीं आया है तो इसको आगे नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर ये यहीं पे स्टॉप है। क्या करा मैंने, अगर यहाँ पर हमारे सारे प्राइम नंबर जो थे वो सारे सेम आते तो ही तो हम लिख सकते थे टाइम्स। अगर डिफरेंट नंबर लिखोगे तो फिर तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो इस फॉर्म में तो लाना नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब मैं आपको, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1.5। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, आप उसे घर पे बैठ के ज़रूर करिएगा। ये आपके एक्सरसाइज 1.5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मैंने आपके हेल्प के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, आपको सॉल्यूशन बता दिया है, आप इसके सॉल्व करना है। और यहाँ भी मैंने आपको इसका आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है। आप 1/3 है ये। ठीक है, आप ये ध्यान से सॉल्व करिएगा, और अगर आपका आंसर मैच करता है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो अगर आपसे ये सॉल्व हो पाए, आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको समझ में आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।